नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, रेवाड़ी नगर परिषद का चुनाव अब पूरे चरम पर दिखाई दे रहा है। 10 मई के मतदान से ठीक पहले भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए मंत्री व विधायकों की फौज को रेवाड़ी के रण में उतार दिया है। बुधवार को शहर के अग्रवाल भवन में चेयरपर्सन प्रत्याशी विनीता पीपल के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा में नगर निकाय मंत्री विपुल गोयल, स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव सहित कई विधायक वोट की अपील करने पहुंचे। वहीं अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने अब पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है। मंत्री ने ऐलान कर दिया कि रेवाड़ी व धारोड़ा की जीत तक रेवाड़ी में ही रहेंगी। अग्रवाल भवन में कई संगठनों की ओर से भाजपा का साथ देने की बात कही गई, लेकिन आखिर कितना साथ मिल पाता है इसका असल खुलासा तो 13 मई को होगा। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से अब स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने मोर्चा संभाला है, कहीं न कहीं चुनावी माहौल भी पूरी तरह से गरमाया हुआ दिखाई दे रहा है। कल से आप लगातार जा रहे हैं। जी, वोटों की अपील कर रही हूँ मैं। जैसे मंत्री जी ने भी अभी कहा कि डबल इंजन की सरकार पहले से है, मोदी जी की सरकार है, सैनी साहब की सरकार है, और हम चाहते हैं कि एक बारी हमारी जो नगर परिषद है वहाँ भी जो रेवाड़ी में नगर परिषद और धारूहेड़ा में नगर पालिका दोनों, और साथ में सोनीपत, अम्बाला, पंचकुला, सब में भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर चुने, क्योंकि हम जानते हैं कि विकास का जो मार्ग है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही जाता है। कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर? लगातार कल भी आप धारोड़ा में थे, आज रेवाड़ी में भी कई जनसभाएं कर रहे हैं। मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ जी। 100% हम जीत रहे हैं, और चेयरमैन जो हमने चुने हैं दोनों, वो बहुत ही बढ़िया उम्मीदवार हैं और बहुत ही साफ छवि वाले हैं। और मेरी पूरी उम्मीद है, और मैं भी कहूँगी कि आने वाले वक्त में जो भी काम अगर कोई चूक जाता है तो उस पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाए। लगातार चुनाव प्रचार में रहेंगे अभी कुछ अगले दिन या आज तक? नहीं जी, मैं एक तो जब मुझे स्वागत किया जाता है रेवाड़ी में, मैं तो रेवाड़ी की रहने वाली हूँ, तो स्वागत तो मैं विपुल जी का करूँ क्योंकि वो फरीदाबाद से आए हैं। मगर ये ज़रूर कहूँगी कि मैं यहाँ पूरे इलेक्शन के लिए आई हूँ, और इलेक्शन एक बारी हो जाए फिर। मगर मुझे पूरा विश्वास है कि 10 तारीख को लोग बहुत अपनी झोली भर भर के भारतीय जनता पार्टी को और विनीता पीपल जी को वोट जरूर दें। राव साहब की कमी आप पूरा करने वाली चुनाव प्रचार? राव साहब कहाँ कमी जोड़ रहे हैं? अभी तो गए हैं, क्योंकि आज कैबिनेट मीटिंग थी। उससे पहले तो पिछले 5-6 दिन यही राव साहब थे, तो ऐसी कोई कमी नहीं है यहाँ। बंगाल चुनाव में एक अप्रत्याशित रिजल्ट आया बंगाल चुनाव में। बिल्कुल। अब ममता दीदी कह रही है कि इस्तीफा ही नहीं दूं, किस तरह से देखते हैं आप? मैं क्या कहूँ जी, जब कोई हार जाता है तो एक कहावत है कि डिग्निटी से हारो। अगर डिग्निटी से नहीं हार सकते तो फिर आप अपने आप का मखौल बना रहे हो, और कुछ नहीं है। लोगों का मैंडेट है, लोग चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए। लोगों ने आपको बता दिया, तस्वीर दिखा दिया, आईना दिखा दिया है। आज के दिन आप प्लीज लौट जाए। ठीक है, आपने एक सवाल, वोट की अपील करने पहुंचे, किस तरह का माहौल लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल है, चाहे पंचकुला की बात हो, चाहे अम्बाला की बात हो, चाहे सोनीपत की बात हो, और अब मैं रेवाड़ी आया हूँ। सभी जगह लोगों ने मन बना रखा है कि कमल का फूल खिलेगा, और नायब सैनी जी के नेतृत्व में सातों की सातों, चाहे नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, नगर निगम हो, उनको जीतने का काम करेंगे। और आने वाली 13 तारीख को फिर से एक जो छोटी सरकार के अंदर कमल खिलने का काम हरियाणा की जनता करने जा रही है। आप नगर निकाय मंत्री भी हैं, किस तरह का लोगों में कह रहे हैं कि क्या आप स्पेशल करा पाएंगे ताकि लोग ट्रस्ट करें एक बार? लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश के अंदर नायब सैनी जी की सरकार है। जब तीसरी सरकार भी भारतीय जनता पार्टी के बनाएंगे, अलाइनमेंट बनेगा, तभी विकास संभव हो पाएगा, विकास को तेज गति मिलेगी। लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राज में ही हमेशा तरक्की हुई है और तरक्की होती आई है, और लोगों ने देखा है 12 साल के कार्यकाल में, तो उसमें लोगों ने मन बना रखा है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने का। पीछे 5 साल में भी आप ही की सरकार थी, आप ही की चेयरपर्सन थी, भ्रष्टाचार के आरोप उन पे लगे और उन्हें आपने पार्टी से बर्खास्त करना पड़ा। देखिए, ये सब इतना बड़ा कुनबा, इतनी बड़ी पार्टी है, कोई गलती होती है तो उसका संज्ञान में आती है, उस पर एक्शन लेने का काम किया। इस तरीके का काम चलता रहता है। लेकिन आप डेवलपमेंट देखिए, विकास देखिए, चाहे रेवाड़ी के विकास की बात हो, चाहे देश के विकास की बात हो, चाहे प्रदेश के विकास की बात हो, 12 साल और अब में जमीन और आसमान का अंतर है। और यही विकास का जो मॉडल है आगे भी इम्प्लीमेंट करने का काम रेवाड़ी के अंदर करेंगे। इतना ही कहना।